हेलो स्टूडेंट्स, बेस्ट ट्यूटोरियल वीडियो है आज। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे हम शुरू करना था यहाँ से। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिराइव देयर सिग्निफिकेंस फ्रॉम देयर यूटिलिटी। ठीक है, अब उनकी यूटिलिटी कहाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो एस्टेब्लिश किए हुए हैं उनकी यूटिलिटी कहाँ है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ पढ़ रहे हैं हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में। दे प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजरियल बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो लॉन्ग टर्म व्यू प्रोवाइड करते हैं किसको, मैनेजर्स को। ठीक है, तो वो आगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ शो कौन करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शो करते हैं। ठीक है, बट उस कंडीशन में सेम रिजल्ट शो करना डिपेंड करता है कि वही सिचुएशंस हैं या नहीं है। ठीक है, manager may apply these principles to fulfill their task and responsibility. Principles guide managers in taking and implementing decisions. It may be appreciated that everything worthwhile is governed by an underlying principle. ठीक है, the quest of management theories has been and should be to unearth the underlying principles with a view to using these under adaptive circumstances as a matter of मैनेजमेंट है। ठीक है, तो मैंने बताया कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। अगर वही सिचुएशन नहीं है, आप ऐसे ही उठा के कोई प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो तो वो प्री डिसाइडेड रिजल्ट हमें शो नहीं करेगा। द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिस्कस्ड इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। ठीक है, रियलिटी में लॉन्ग टर्म के लिए उनको व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स with useful insights into real world situation. Adherence to these principles will add to their knowledge, ability and understanding of managerial situations and circumstances. It will also enable managers to learn from past mistakes and conserve time by solving the recurring problems quickly. ठीक है, अब पास्ट में किसी और मैनेजर ने जो मिस्टेक्स करी है उनको क्या बता देगा, उनको ये प्रिंसिपल्स बता देते हैं कि पिछले इस टाइम पे इस केस में ऐसे से उसने मिस्टेक करी थी जिस वजह से हमारे प्री डिसाइडेड रिजल्ट हमारे पास नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल्स ये बताते हैं हमें कि ऐसा चीज़ ना करके हम बेटर प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। ठीक है, Such management principles increase managerial efficiency. For example, a manager can leave routine decision making to his subordinates and deal with exceptional situations which require his or her expertise by the following principle of delegation. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या कहता है, अगर मैनेजर अपना काम सबॉर्डिनेट्स को छोड़ देता है जो रूटीन के डिसीजन मेकिंग है जिसमें पहले के काम हो चुका है, बट वो अपनी एक्सपर्टाइजेशन स्किल्स कहाँ पे लगाता है, जब एक्सेप्शनल सिचुएशंस आ जाती है। क्लियर है, नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रिसोर्सेज चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो, ठीक है, तो उनका इफेक्टिव एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन से आप समझ सकते हो कि इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि विच विल गिव अस मैक्सिमम प्रॉफिट एट लोअर कॉस्ट। रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड। ठीक है, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होती है। दे हैव टू पुट द ऑप्टिमम यूज, पुट टू ऑप्टिमम यूज, तो उनको ऑप्टिममली यूटिलाइज करना पड़ता है। बाय ऑप्टिमम यूज वी मीन दैट द रिसोर्सेज शुड बी put to use in such a manner they should give maximum benefits and with minimum cost. Clear है, principles equip the manager to foresee the cause and effect relationship of their decisions and actions. ठीक है, तो उनकी डिसीजन लेने से क्या उसके कॉजेज हैं और क्या उसके इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें हमें शो करेगा। एज सच द वेस्टेज एसोसिएटेड विद द ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी ओवरकम। ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं हमारे पास जिसमें पहले कोई प्रिंसिपल बना ही नहीं है तो उस सिचुएशन में ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करना पड़ेगा। बट जिस सिचुएशन में पहले कोई प्रिंसिपल बने हुए हो उस सिचुएशन में भी हम ट्रायल एंड एरर मेथड लगा रहे हैं, फिर तो हम अपने पैसे और अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं और उससे हमें एट द एंड प्रॉफिट कम ही मिलेगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नेसेसिटीज इन पर्सनलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल कंडक्ट सो दैट मैनेजरियल पावर इज यूज्ड विद ड्यू डिस्कशंस।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिमिट द बाउंड्री ऑफ मैनेजरियल डिस्कशंस सो दैट देयर डिसीजंस में बी फ्री फ्रॉम पर्सनल प्रीजुडाइज एंड बायस। ठीक है, तो उसके डिसीजंस क्या है, पर्सन टू पर्सन जो बायस होता है वो नहीं होंगे। ठीक है, उसके खुद से डिसाइडेड होंगे। फॉर एग्जांपल इन डिसाइडिंग एनुअल बजट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रादर देन पर्सनल रेफरेंस मैनेजरियल डिस्कशन इज बाउंडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉलो करके वो अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक डिसीजंस। Decisions must be based on fact, thoughtful and justifiable in terms of intended purpose. They must be timely, टाइम पे होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, उनको अप्लाई किया जा सकना होना चाहिए, एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, उनकी इवेल्युएशन की जा सकती है, उनको मेजर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। दे एम्फसाइज लॉजिक रादर देन ब्लाइंड फेथ। ठीक है, तो वो लॉजिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो लॉजिकल रेफरेंस देते हैं अपने को। ठीक है, मैनेजमेंट डिसीजंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडाइज। दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में जब क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं, बिजनेस की सिचुएशन में चेंजेस आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या है विन प्रिंसिपल्स को अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस ये इसका एक बेनिफिट है। ऑल द प्रिंसिपल्स आर इन नेचर आर जनरल गाइडलाइंस बट दे आर मॉडिफाइड, तो इनको मॉडिफाई कर सकते हैं एज सच हेल्प मैनेजर्स टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, सिचुएशंस चेंजेस हो रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को हम मॉडिफाई करके रीबिल्ड कर सकते हैं। You have already studied that management principles are flexible and adapt to dynamic business environment. For example, management principles emphasize division of work। किस पे emphasize करता है, डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड करना और स्पेशलाइजेशन पे देना। ठीक है, जिस आदमी को जिस चीज़ की बेटर नॉलेज है उसको वही काम देना। In modern times, this principle have been extended to entire business whereby companies are specializing इन देयर कोर कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो वहाँ पे आज के टाइम में क्या पूरी कंपनीज बन रही हैं कि उसी स्पेशलाइज्ड टास्क को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट वन में साइट द डिसीजंस ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इन डाइवर्सिंग नॉन कोर बिजनेस ऑफ केमिकल एंड सीड्स। ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड किस में, केमिकल्स एंड सीड्स में अपना वर्क कर रही है। सम कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर नॉन कोर एक्टिविटीज लाइक शेयर ट्रांसफर मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग टू आउटसाइड एजेंसीज। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था बीपीओ और केपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉइज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है कि हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं सामने वाले किसी पार्टी को जो उस चीज़ में क्या होता है स्पेशलाइज होता है। ठीक है, उनको अपना टास्क करने को दे देते हैं। नेक्स्ट आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की कोई ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोसाइटी में रह रहा है उसको जॉब प्रोवाइड करना, उन लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं मैनेजमेंट की वो रोल को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक forces businesses especially limited companies to fulfill their social responsibility. Management theory and management principles have also evolved in practice to these demands. ठीक है, moreover the interpretation of principle also assumes newer and contemporary meanings with the change in time. So if one were to talk of equity today, ठीक है, अगर किसी से इक्विटी शेयर के बारे में बात करी जाए, it does not apply to wages alone. Clear है। value of customer care for the environment dealing with the business associates would all come under the purview of this principle. ठीक है, as an application of principle we find that public sector undertakings have developed entire township. For example, भेल has developed रानीपुर in हरिद्वार उत्तराखंड में, उसने भेल ने अपना एक प्लांट लगाया। ठीक है, वन में आल्सो साइड द स्टोरी ऑफ श्री महिला गिरी उद्योग लिज्जत पापड़ एज कैन बी सीन इन द कंपनी बॉक्स ऑन पेज 41। ठीक है,
अब क्या है, ये केसेस है, ये केसेस हमारे एग्जाम में आएंगे, ये केसेस आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, केसेस स्टडी करो, साथ साथ उसके कंक्लूजन निकालने की कोशिश करो कि उसने यहाँ पे ये सिचुएशन में ये मैनेजमेंट स्किल लगाई जिसकी वजह से उसको ये रिजल्ट्स मिले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ठीक है, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, एच एस these are used as basis for management training, education and research। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो हम अपनी मैनेजमेंट टीम को कैसे गाइड करेंगे, कैसे ट्रेन करेंगे, तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एंटायर एंट्रेंस ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इन इज प्रीसीडेड बाय मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो मैनेजमेंट का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम ये नॉलेज चेक करते हैं कि अपनी नॉलेज लायबल है, हम उस चीज़ के एलिजिबल है नहीं है। डू यू थिंक दैट these tests could have been developed without an understanding of management of principles, how they may be applied in different situations? These principles provide basic groundwork for the development of management as a discipline. Professional courses such as MBA, Masters in Business Administration, BBA, Bachelor in Business Administration, teach these principles as part of their curriculum एट द बिगनर लेवल। ठीक है, तो बिगनर लेवल पर सिखाने के लिए मैनेजमेंट को क्या होती है, वो है बीपीए कोर्स होता है और एमबीए कोर्स होता है। दीज प्रिंसिपल्स इनेबल रिफाइनमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एज वेल बाय फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स। थस वी सी दैट टेक्निक्स लाइक ऑपरेशन रिसर्च, कॉस्ट अकाउंटिंग, जस्ट इन टाइम, Kanban and Kaizen have developed due to further research of these principles। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स पर रिसर्च करेंगे। In conclusion, it can be said that understanding the meaning, nature and significance of principles of management will help us to appreciate their applicability in real life situation। ठीक है, तो उनको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में।